नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज पतंजल सूत्र सैटरडे, तो जरा अलग अभ्यास एज यूजुअल। तो लास्ट 2 वीक से हम लोग साधना पाद वो देख रहे, सेकेंड पाद, उस पे हम लोग आगे के सूत्र उसमें देखने वाले। जो साधना करनी है, योग की साधना, उसी पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहले जो समाधि पाद देखा कि जिसमें मन से कैसे शांत होना है, वो अलग अलग विधियां उन्होंने बताई है। लेकिन मन शांत होने के पहले हमारा यानी मन शांत करने के लिए कुछ अलग अलग विधियां तो बताई है, लेकिन वो मन कैसे शांत हो जाता है, तो साधना करने की वजह से शांत हो जाता है। तो साधना कौन सी करनी है, तो पहले ही जो लिखा था कि तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योगा, कि ये तीनों का अभ्यास हम लोग जितना करेंगे, खुद का डिसिप्लिन एक रखेंगे, तप यानी जो भी मुझ में बुराइयां जलानी है, स्वाध्याय स्व अध्याय, खुद का अभ्यास, खुद का शरीर यानी आगे वही है अविद्या पे कि शरीर के परे और भी एक लाइवलीनेस हम में है, और वो जानना, दैट इज स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान कि जो भी मैं कर रही हूँ रोज का काम, सरेंडर टू द ईश्वर, यानी वो जो एक डिवाइन पावर है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो मुझसे करवाती है। मैं जस्ट माध्यम हूँ। वो ये मन में रखते हुए अब रोज की क्रिया करना, उसे ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। और ये सब क्यों करना है कि क्लेश, जो हमें पंच क्लेशों से हम लोग जो पीड़ित रहते हैं, हमेशा दुख रहता है उसके वजह से, तो पंच क्लेशों से मुक्ति मिल जाए। पंच मुक्ति तो नहीं, लेकिन निवारण, पंच क्लेश निवारण, उसके लिए ये अभ्यास करना, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ऐसे बताया। और जो समाधि अवस्था तक जाना चाहते हैं, कि जो इसी जन्म में आगे और भी बढ़ना चाहते, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते, तो मन बहुत ही शांत रहना जरूरी रहता है। तो उनके लिए भी ये समाधि अवस्था तक आने के लिए ये अभ्यास, क्रिया योग का अभ्यास करना जरूरी है। तो पंच क्लेश हमने देखे थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और ये कैसे रहते हैं कि कभी सुप्त रहेंगे, यानी ज्यादा बाहर दिखेंगे नहीं, कभी विच्छिन्न, यानी बहुत ही बुरे प्रकार से ये पंच क्लेश हमारे जीवन में आ जाते हैं। कभी विशाल रूप उनका रहता है, कभी एकदम सूक्ष्म रूप भी रहता है। तो ये हमने देखा था। आगे का सूत्र देख रहे हैं कि अविद्या यानी क्या है, तो वो 5वें सूत्र में महर्षि बता रहे हैं कि अविद्या अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। इस प्रकार ये सूत्र में लिखा है कि अविद्या यानी क्या है, कि जो अनित्य है उसको नित्य समझना। अभी अनित्य क्या है, हर एक पल, हर एक दिन देखो जो हमारा है अनित्य है। हर एक मोमेंट देखो, हर एक क्षण देखो, एक अलग ही रहता है, तो वो अनित्य है, टेम्पररी है, वो हमें जानना है। फिर हमारा शरीर, जो हम लोग बचपन में थे, फिर हमारी यंग एज में हम लोग कैसे थे, बचपन में कैसे दिखते थे, एज अ टीनेजर वी वर डिफरेंट, हमारी शरीर अलग थी। एज अ मिडिल यानी मिडिल एज में हमारी शरीर अलग थी। अभी थोड़ी जैसी एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने से हमारी शरीर में कैसे कैसे चेंजेस हो जाते, मन में कैसे कैसे चेंजेस हो जाते। तो ये, और हम लोग शरीर को ही मैं समझते कि शरीर धारण कर रहे हैं, तो वो जो हमारा नाम है, वो नाम भी निकल जाता है। आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ कोई नाम से नहीं पुकारेगा तुम्हें। फिर भी वो नाम के लिए हमारा कितना, यानी जीवन में हम लोग कितना क्या क्या करते रहते कि नाम मेरा रहे, लाइफ में लोग मुझे जाने, आगे भी जाने, उसके लिए हम लोग क्या क्या करते रहते। तो ये सब अनित्य है। लेकिन अविद्या के वजह से, अविद्या यानी ज्ञान रहता है, बहुत ही ज्ञानी लोग भी ये अविद्या से रहते हैं। ये पंच क्लेशों से, ये जो अविद्या क्लेश बताइए,
वो अविद्या यानी जो अंदर की तत्व जो है, हमारी स्वरूप जो है, वो स्वरूप को न जानना, उसे अविद्या कहा। कि जो पुरुष तत्व हमें है, जो आत्मा करके, लाइवलीनेस करके हमारे अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है, जो दृष्टा बन के, साक्षी बन के शरीर का खेल देखती रहती है, वो नित्य है। लेकिन वो अविद्या के वजह से हमारा उधर ध्यान रहता नहीं। वो जो पुरुष तत्व हम में है, जो लाइवलीनेस हर एक में है, वो न जानना, इसे अविद्या कहा। हाँ, और ये अनित्य यानी शरीर को ही नित्य मानते हैं हम, तो वो एक उन्होंने बताया है कि अविद्या की डेफिनेशन क्या है। फिर है अशुचि। अशुचि यानी जो अच्छा नहीं है, अपवित्र है, उसको हम लोग पवित्र मानते हैं। शरीर जो है सप्त धातु से बना हुआ, ये स्किन है, इसके लिए हम लोग हमारी शरीर को देख पाते हैं। ये स्किन नहीं रहती तो देख ही नहीं पाते थे हमारे शरीर। अंदर जो है मांस, मेद, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, उससे पूरा शरीर भरा हुआ है। अशुचि है, अपवित्र है, उसको पवित्र माने। फिर हम लोग कुछ स्टेल फूड खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो चीज खाते हैं। मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो अपवित्र, क्योंकि उसमें कुछ तो एक जीव रहता है, वो जीव को मारने के बाद वो हम लोग खाते हैं। तो वो खाने के वजह से भी जो शरीर में अलग अलग इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं। वो प्राणी के जो इमोशंस रहते हैं, मृत्यु के समय उसके जो इमोशंस रहते हैं, मेनली उसके मन में डर रहता है, तो वो भी हम लोग कैरी करते हैं एट द सटलेस्ट लेवल। तो अशुचि, अशुचि यानी जो अपवित्र है, उसको पवित्र मानना। फिर मालूम है कि ड्रिंक्स लेना अच्छा नहीं, दारू लेना अच्छा नहीं, सिगरेट इज इंजूरियस टू द हेल्थ, लेकिन फिर भी वो हमें अच्छा लगता है। वो हमें अच्छा लगता है कि वो दुख देने वाला है। मालूम है कि शुचि अशुचि दुख दुख देने वाला है। हेवी ड्रिंक्स लेने के बाद क्या होता है पता है? फिर सिगरेट स्मोकिंग जो तभी करते हैं कि थोड़ा लाइट मूड लगता है, ड्रिंक्स लेने के बाद थोड़ा मन एक अलग मूड में चला जाता है, एक अलग एलिवेशन में जाता है थोड़ा टाइम, तो इसके लिए लेते रहते हैं। लेकिन वही सुख है जानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सुख है नहीं उसमें, वो दुख में ही हो जाती है। क्योंकि बार बार स्मोकिंग करेंगे, क्रॉनिक स्मोकिंग के अलग अलग शरीर पे नुकसान होते हैं। क्रॉनिक ड्रिंक्स लेने वाले, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स, उन्हें भी शरीर पे काफी सारा नुकसान होता है। लेकिन वो दुख बाद में पता चलता है, लेकिन पहले तो उसमें हम लोग सुख देखते हैं कि उसमें आनंद मिलता है। तो हमें ये जानना है, ये सब क्या है? अविद्या करके बता रहे हैं। और अनात्मा, शरीर और मन जो है वो अनात्म है, यानी वो आत्मा नहीं है। नित्य क्या है? आत्मा, और वो आत्मा हमारे अंदर ही है। लेकिन ये जो अनात्मा है, जो शरीर है, जो मन है, हमारी जो भावनाएं है, उसे ही आत्मा समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, दैट इज अविद्या। तो ये अलग अलग प्रकार से अविद्या यानी क्या महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि अनित्य, अनित्य, अशुद्धि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। तो ये हमने देखा कि अविद्या यानी क्या है, कि ये सब जो है अविद्या है। कि मालूम नहीं है हमारा निजी स्वरूप क्या है, कि शिवोहम सच्चित आनंद, ये हमारा इटर्नल ब्लिस, इटर्नल कॉन्शियसनेस, ये हमारी और इटर्नल खुशी, सच्चित, और हर पल रहना, सत्य यानी हमेशा रहना। शरीर नहीं रहेगा फिर भी आत्मा के स्वरूप में हम लोग रहते ही है, वो जानना, दैट इज सत चित कॉन्शियसनेस।
आई एम द कॉन्शियसनेस। मन के परे और भी जो एक अवस्था है वो मैं हूँ, वो जानना, सच्चित और आनंद, हर पल एक इटर्नल ब्लिस के साथ रहना, दैट इज नोन एज सच्चित आनंद। तो ये जो है ये हमारी निजी अवस्था है, उसको जानना, शरीर के परे अंदर के तत्व को जानना, जो दृष्टा बन के हमारे ही अंदर है उसको जानना, वो है विद्या। और उसको नहीं जानना दैट इज है अविद्या। तो ये शॉर्ट में मैंने अविद्या क्या है वो बताया। और अविद्या के वजह से, अविद्या देह जो है नाशमय है। देह को अलग अलग हम लोग जैसे स्ट्रेस लेते हैं, जैसा हमारा स्वभाव रहता है, जैसे हमारी एंजाइटी रहती है, जो छोटी छोटी बातों की चिड़चिड़ाहट होती है, भय रहता है, तो ये क्या करते हैं हमारे शरीर में काफी सारे नुकसान करते रहते हैं। फिर भी ये नाश होने वाली शरीर को नित्य समझना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो अविद्या का नाश, आगे पहले के जो पंच क्लेश, जो आगे के भी जो क्लेश है, जैसे जैसे वो नाश होते जाएंगे वो हमारी अविद्या कम होती जाएगी। तो ये आगे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि आगे के जो और 4 क्लेश है वो क्या है वो बता रहे हैं, और उनका निवारण कैसे करना वो भी बता रहे, आगे के सूत्र में वो भी बता रहे। तो साधना पाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पाद, पहले दिन से मैं बताते आ रही हूँ कि समाधि पाद यानी वो समाधि अवस्था तक पहुंचना है, चंचल मन को स्थिर बनाना है, अस्थिर मन को एकदम एक शांत अवस्था में लाना है। तो हमें मैक्सिमम साधना पाद का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। अनित्यला नित्य मानणं, अपवित्रला पवित्र मानणं, दुःखाला सुख मानणं आणि अनात्मा आहे त्याला आत्मा मानणं, या मुख्यतः 4 प्रकारे आपण अविद्या समजून घेतल्या आहेत। तो ये पतंजल योग दर्शन के स्वामी आनंद ऋषि, उनकी बुक बहुत ही अच्छी है मराठी में, और भी बहुत सारे बड़े बड़े बुक्स है, लेकिन ये सिंपल और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है। इंटरेस्ट रहेगा तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो ये अविद्या मैंने हम लोगों ने देखा। तो मेनली विमला जी, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ये सब चीजों को बताते हैं। तो विमला जी ठकार करके वो बता रहे हैं कि अपने अंदर की जो दृष्टु शक्ति है उसके परे अनभिज्ञ रहना, यानी वो पता ही नहीं रहना, दृष्टु शक्ति क्या है वो नहीं जानना, दैट इज अविद्या। ओशो भी वही बताते हैं कि हमारी साक्षी तत्व को नहीं जानना, वो जो है अविद्या है। तो ये अलग अलग प्रकार से जैसे जैसे हम लोग ये जानेंगे तो शरीर के प्रति जो पंच क्लेशों में आगे आती है अभिनिवेश, शरीर को क्लिंगिंग यानी शरीर के चिपक के रहना शरीर को, तो वो धीरे धीरे कम हो जाए। आगे जो बता रहे हैं अस्मिता, दूसरा जो क्लेश है अविद्या के बाद जो क्लेश आती है दैट इज अस्मिता। दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। कि आगे के सूत्र में महर्षि बता रहे हैं कि पहले हमने अविद्या देखा, कि अभी आगे के सूत्र में वो बता रहे हैं कि दृक् और दर्शन, दृक् यानी दृष्टा, दृष्टा यानी देखने वाला, और दर्शन यानी जो भी दिखता है वो दोनों को एक ही समझना, उसे अस्मिता कहा है। अस्मिता यानी अहम भाव जो हर एक में रहता है, अहंकार, अहम भाव कि मैं ये जो हम लोग देखते हैं बचपन से, ये मैं के साथ छोटा बच्चा भी है वो भी मेरा खिलौना करके वो देखता रहता है, मेरी माँ, मेरा मेरा पापा, मेरे घर का, मेरा घर, वो मेरा घर बाद में आता है, लेकिन पहले बच्चे को रहता है मेरी माँ, है ना।
फिर बाद में उसको जो हम लोग पकड़ के रखते हैं अपने शरीर को। तो दृक यानी दृष्टा और दर्शन यानी जो भी ये वर्ल्ड है, ये जो प्रकृति है, जो हम लोग रोज के रोज कंटिन्यूअस जो भी काम करते रहते हैं, वो दोनों एक ही समझना। वो जो बुद्धि के लेवल पे जो हमारी बुद्धि दी है, वो बुद्धि को ही दृष्टा समझना, वो है अहंकार, अहम भाव। तो आगे 24 तत्वों में प्रकृति कैसे है, इसमें और भी ज्यादा हम लोग देखने वाले हैं। इसी साधना पाद में प्रकृति कैसे बनी है, हर संडे सैटरडे के दिन हम लोग, ये शनिवार के दिन ये अभ्यास देखने वाले हैं कि मेन इसमें यही बताया है अस्मिता में कि फिर से शरीर को ही मैं समझना, मेरी बुद्धि को मैं समझना। बुद्धि यानी सूक्ष्म जो एक विचार करने की एक शक्ति हर एक को दी है, वो बुद्धि का कोश है, वो विज्ञानमय कोश है। और वो विज्ञानमय कोश को ही दृष्टा समझना, कि वो दृष्टा और वो विज्ञानमय कोश, वो बुद्धि एक ही है, वो समझना, उसे अहंकार बोला है। और अस्मिता करके अहम भाव जो हम में रहता है, वो अहम भाव वो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि प्रकृति को ही फिर से जो पंच महाभूतों से ये जो शरीर बनी हुई है, हाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियों से, पंच कर्मेंद्रियों से, पंच महाभूतों से, पंच तन्मात्रा से और मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये जो 24 तत्वों से हमारी प्रकृति बनी है, यानी हमारी पूरी जो शरीर अंदर तक बनी है, स्थूल भी आ गई, सूक्ष्म भी उसमें आ गई। तो ये जो है, ये जो प्रकृति, ये जो दर्शन है, तो वो उसको ही दृष्टा समझना, उसे अहम यानी अस्मिता करके बताया है। और ये बहुत ही बड़ा क्लेश है। हमें देखो कि हमारा कुछ भी हमें कोई पॉइंट आउट करता है, कोई हमें हर्ट करता है, तो कैसे अहंकार हमारा दुखाया जाता है। और कभी कभी इतना अहम रहता है कि वो व्यक्ति से हम लोग बैर भाव रखते हैं, एनिमी बन जाता है। जो फ्रेंड रहता है वही एनिमी भी बन जाता है, इतना, क्योंकि अहम से, अहम को हमारे उसने कुछ ठेस पहुंचाई रहती है, हर्ट किया हुआ रहता है, दुख दिया हुआ रहता है, कुछ ना कुछ हमें कुछ कहा रहता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। वो व्यक्ति उसके परे वो कुछ समझाने की हमें कोशिश करती होगी, कुछ बताने की कोशिश करती होगी, लेकिन हमें एक हमारा एक वो धारण करने का, जो भी सुनने की जो एक हर एक की एक शक्ति अलग रहती है, तो वो हम लोग अच्छा कुछ चीज सुन नहीं पाते। जो कोई हमारे दोष बताता है तो देखो अहम कैसे दुखा जाता है। तो वो न होना, दैट इज विद्या, दैट इज विद्या। लेकिन उसके साथ रहना, दैट इज है अविद्या। कि मन बुद्धि यानी वो दृष्टा तत्व है, अंदर की जो चित्त अंतःकरण जो बना है, वही मेरा निजी स्वरूप है, वो जानना, दैट इज अस्मिता और अहम भाव करके महर्षि बता रहे हैं। और ये अहम को ठेस पहुंचने के वजह से देखो हमारे कितने हम लोग रिलेशनशिप में देखो मैक्सिमम जो तनाव आ जाता है, जो दूरियां आती है, और वो दूरियां ही दरिया बन जाती है, यानी दरी बनते थी, दुरी दरी बनते ना, की क्योंकि गैरसमजुती असतात, कोणीतरी आपल्याला दुखावलंय, ती एक भावना असते, आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीकडे बघण्याचा आपला एक दृष्टिकोनच बदलून जातो, आणि त्यामुळे आपण सख्य नाही ठेवत त्या व्यक्तीबद्दल का, कारण माझ्या अहंकाराला त्यांनी दुखावलेलं। तो वो हमें उधर भी बाहर आना है कि वो दुखा रहा है मेरे शरीर को, मन के, बुद्धि को, लेकिन वो दृष्टा को तो कुछ नहीं हो रहा है, वो जानना। तो वो अहम धीरे धीरे, जो हमारा अहंकार है, जो अस्मिता है, वो धीरे धीरे कम होती जाए। तो ये हो गया सेकंड क्लेश, दूसरा क्लेश। अविद्या देखा, अस्मिता देखा,
फिर आगे के दोनों साथ में देखने वाले, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेष। राग द्वेष, इधर राग यानी अटैचमेंट, आकर्षण, वो हिसाब से राग संस्कृत वर्ड है कि जिसका मतलब है आकर्षण, अटैचमेंट। हाँ, और द्वेष तिरस्कार, पता है। हाँ, तो सुखानुशयी राग, जो हमें कभी हम लोग सुखी रहते हैं, जब भी हम लोग आनंद में रहते हैं, कभी क्योंकि अभी हमारी अटैचमेंट जो मेरे मन के सरीका कुछ भी चीज होती रहती है तो मैं सुखी रहती हूँ। दुखानुशयी द्वेष, कि द्वेष किधर आता है, कोई मुझे दुख पहुंचा रहा है, कुछ बात करते हुए कोई मुझे दुख पहुंचा रहा है, तो उसके प्रति मुझे नावड़, आकर्षण नहीं रहना, द्वेष रहना, तिरस्कार रहना। तो ये कि दुख किसी को भी पसंद नहीं रहता है ना, कि हमें हमेशा लगता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं, लेकिन ऐसे रहता ही नहीं। सुख के बाद दुख आने वाला है, दुख के बाद सुख आने वाला है, और ये कंटिन्युअस संसाराचं रहाटगाड गए म्हणतात त्याला, ते चालू राहणार आहे. तर ते आपल्याला ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे, यानी जो भी है, जैसे भी है, यानी अटैचमेंट भी हमें बहुत ही दुख पहुंचाती है। देखो, किसी के प्रति हमारी ज्यादा अटैचमेंट है और वो व्यक्ति अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो देखो क्या हो जाता है। तो वही दुख, वो जो व्यक्ति है तब तक हम लोग सुखी थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वो व्यक्ति है नहीं, तो दुख, वही व्यक्ति जाने की वजह से दुख हो जाता है। तो ये सुख और दुख दोनों कंटिन्यूअस आने वाले, क्योंकि क्यों आते हैं, कि वो अटैचमेंट की वजह से, कि हर एक के प्रति हमारी एक अटैचमेंट रहती है, और जब भी अटैचमेंट रहती है हमारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती, अपेक्षा आ जाती, कि जब भी जिधर भी अटैचमेंट है, राग है, आवड है, की कुठल्याही गोष्टीची आवड आहे, कुठल्याही व्यक्तीबद्दलची असून दे, कुठल्याही गोष्टीबद्दलची असून दे, आपल्या हॉबीज बद्दलची पण असून दे, तर कुठे पण आपल्याला अटॅचमेंट जिथे आली तिथे आपल्या अपेक्षा वाढतात, आणि मग त्या अपेक्षा पूर्ण नाही झाल्या तर मग आपल्याला त्याचं दुःख होतं. तर हे दोनों सुख और दुःख, आवड नावड, या दोन्ही गोष्टी कशा आहेत, एकाबरोबर एक आहेत, त्या एकाबरोबर एक. सुख आलं की दुःख येणारच, दुःख आलं की सुख येणारच. तर ह्या गोष्टी आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत, पण त्या आपण समजत नाही. मग दुःख दुःख करत राहतो, तो कभी व्यक्ति कुछ अटैचमेंट के वजह से वो बीमार रहेगी तो भी हमारा मूड नहीं रहता है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेस्ड आउट होना भी निगेटिविटी रहती है, वो हमारी खुद की एक निगेटिविटी है, तो उधर से भी हमें बाहर आना है। तो अटैचमेंट जिधर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा, और एक्सपेक्टेशंस किधर भी फुलफिल नहीं हुई तो उसकी तकलीफ फिर हमें ही होती है। तो वो जानना बहुत जरूरी है कि सुख और दुख, उसके परे एक अवस्था में मुझे रहने की कोशिश करनी है, और वो जितनी हम लोग कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जो भी घटनाएं होती रहेगी हमारे लाइफ में, एक अवस्था में एक देखने की एक ताकत हमें आ जाती है। और जितनी एक अवस्था में कौन सी भी चीज को हम लोग देखना चालू करते हैं, उसका जो भी इम्पैक्ट जो आता है वो आना बंद हो जाएगा, जो शरीर पे उसका इम्पैक्ट आता है वो आना बंद हो जाए। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि बता रहे हैं की आवड नावड त्याच्या पलीकडे, एक व्यक्ती आवडती असते, एक व्यक्ती नावडती असते, का, कारण कुठेतरी ती नावडती व्यक्ती माझ्या अपेक्षा पूर्ण करत नाही, आणि आवडती का आहे, कारण ती माझी व्यक्ती, ती व्यक्ती माझ्या अपेक्षा सर्व पूर्ण करते, बस सिंपल है। तो इसके परे हमें धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करनी, कि सुख दुख के परे एक अवस्था में हम लोग जितना रहेंगे, सुख अलग है, अटैचमेंट अलग बात है, और प्रेम अलग बात है। प्रेम हम लोग
कि हर एक पे कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेम में अटैचमेंट ज्यादा रहेगी तो फिर वो दुख का कारण बन सकती है। वो हमें जानना है कि प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, तो उधर इसमें किधर भी कंडीशंस नहीं चाहिए। वो जो प्रेम रहती है वो प्रेम में कंडीशन नहीं चाहिए। दैट शुड बी एन अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव के साथ हम लोग जितना रहेंगे उतना धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। और लास्ट का क्लेश बता रहे हैं अभिनिवेश। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, कि ये जो है अंतर्यामी यानी स्वरसवाही, देहाभिमान यानी देह का अभिमान कंटिन्यूअस अंतर्यामी वाहत असतो, सतत वाहत असतो, यानी कि देहाभिमान वो हम लोग हमेशा कंटिन्यूअसली 24 घंटा हम लोग कैरी करते रहते हैं। खाली एक जो गहरी नींद रहती है, वो गहरी नींद में ही हम हमारे शरीर को भूल जाते हैं, हमारे मन बुद्धि को भूल जाते हैं। जो सुषुप्ति अवस्था की नींद बोलते हैं, उधर खाली हमारा देहाभिमान नहीं रहता है। लेकिन जागृत अवस्था में जब तक हम लोग जागते रहते हैं, इवन हमारी स्वप्न अवस्था में हमारा देहाभिमान रहता है। अंतर्यामी कंटिन्यूअस उसी प्रवृत्ति के साथ रहना, उसे अभिनिवेश कहा। अभिनिवेश यानी उसका मतलब इन शॉर्ट क्लिंगिंग टू द बॉडी, यानी शरीर के प्रति मैक्सिमम अटैचमेंट रहना। तो देखिए कभी दुख हो जाता है, शरीर को कुछ बीमारी हो जाती है, कितना हमें दुख होता है ना। तो क्यों? क्योंकि शरीर के प्रति मेरी अटैचमेंट है। तो थोड़ा सा भी पाँव में किधर दर्द रहेगा, पाँव पे मेरा ध्यान जाएगा। छोटू सा दांत किधर भी दर्द रहेगा, नाखून के इधर कुछ जरा ज्यादा नाखून काटने के वजह से कभी होता है, छोटी छोटी चीजों पे भी हमारा ध्यान तुरंत जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के प्रति क्लिंगिंग ज्यादा है। अभिनिवेश करके महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। तो इन शॉर्ट अभिनिवेश, इसका मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु का भय रहता है कि कोई नहीं चाहता है, कितना भी विदुषो अपि यानी कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान आदमी रहे, लेकिन वो देहाभिमान के साथ ही रहता है, उसको मृत्यु का भय रहता है। तो मृत्यु का भय नहीं रहना, आत्मा ही नित्य है वो समझना, ये धीरे धीरे हमें आना है। हमें ये जानना है शरीर एक माध्यम है, वो आत्मा उसके जो कर्म करने के लिए आई हुई है, जो भी है आगे आगे के सूत्रों में इसका विवरण आएगा। थोड़ा सा पास्ट लाइफ कर्म के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ, ये साधना पाद में ही। लेकिन ये जो जीवात्मा है वो कर्मों से बंधा हुआ, उसने ये शरीर धारण किया है उसके कर्मों का फल भोगने के लिए। जो भी उसके पास के कर्म रहेंगे वो कर्म फल भोगने के लिए ये शरीर, ये दुख, ये प्रारब्ध उसने खुद चुने हुए हैं। एक बार हम लोग ये जान लेते हैं तो शरीर के प्रति जो अभिनिवेश है, देहाभिमान जो है कि शरीर यानी मैं हूँ, ये जो हम लोग समझते हैं, और उसके वजह से मृत्यु का भय रहता है। शरीर को कुछ भी बीमारी हो जाए, देखो इधर दर्द है, इधर दर्द है, कमर में दर्द है, तुरंत गोली लेना चालू, हमें गोली चाहिए। लेकिन आप भूल जाओगे शरीर को हो रहा है, शरीर को हो रहा है, अंदर के दृष्टा को तो नहीं हो रहा है। ये भी एक बार जानेंगे और थोड़ा सा शरीर पे से ध्यान हटाएंगे, ऑटोमेटिकली वो दर्द कम आ जाएगा। आप ट्राई करके देखिए कि किधर भी दर्द है, लेकिन वो दर्द के प्रति मन न लेते हुए और कुछ काम में आप खुद को एंगेज रखिए, तो दर्द के प्रति आपका जो ध्यान है वो निकल जाएगा।
दैट इज अ निगेटिव एनर्जी है। दर्द इज एन जस्ट अ निगेटिव एनर्जी, और वो निगेटिव एनर्जी को ही हम लोग क्लिंग करके बैठे, उसको पकड़ के बैठे, इसके लिए वो दर्द जाता नहीं। और एक प्लासिबो इफेक्ट रहता है, गोली ली अभी मेरा दर्द कम हो गया, गोली ली मेरा दर्द कम हो गया, तो तुरंत वो दर्द कम क्यों होता है? क्योंकि वो एक मन को एक शांति मिली कि नहीं मैंने गोली ली, तो गोली ली तो मुझे अभी अच्छा लगने वाला है। इतना देहाभिमान हमारा रहता है। और इसके लिए ये भी एक अभिनिवेश, वो भी पंच क्लेशों में ही आता है करके महर्षि पतंजलि बता रहे। तो ये पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये पंच क्लेशों को दूर करना है, तो क्या अभ्यास होना है, कैसे करना है, ये पंच क्लेश हमें क्यों आते हैं, आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। और कैसे ये इन पंच क्लेशों से दूर रहना है, वो आगे उसके लिए कुछ चीजें हमें बताने वाले हैं, जो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे वो देखने वाले। तो आज मेनली देखा पंच क्लेशों से हम लोग पीड़ित रहते हैं, तो ये जानना जरूरी है। आपको कुछ भी पूछना रहेगा डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कि कुछ भी और भी इसमें जानना रहेगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। और व्हाट्सएप पे मेरा फ़ोन नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। तो एनी हाउ, लेकिन आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके बारे में, वो निवारण होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल करते मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी मैंने जाना है और जो आचरण में लाने की कोशिश करती हूँ कंटिन्यूअसली। कभी कभी नहीं होता है, नहीं ऐसे नहीं कि 100% मैं फॉलो करती हूँ पतंजल योग सूत्र, लेकिन वो ध्यान में तो जरूर आता है। कुछ भी गलत चीज करती हूँ लेकिन तुरंत ध्यान में तो आ जाता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए, वो उतना भी याद आ गया तो भी यू आर ऑन द राइट पाथ। धीरे धीरे आप वो पाथ पे आगे बढ़ रहे हो। तो जरा आज का सेशन इधर ही एंड करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा श्वास पे ध्यान। हमारी जो दृष्टा, जो साक्षी अंदर है, जिसके वजह से मैं श्वास प्रश्वास ले रही हूँ, उधर ध्यान। गहरी श्वास लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। गहरी श्वास लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। वो शरीर में है दृष्टा शक्ति, साक्षी बन के शरीर और मन का ड्रामा देख रहे हैं। वो दृष्टा के प्रति हमारा ध्यान जा रहा है। वो श्वास लेने वाली शक्ति अंदर है, इसके लिए मैं श्वास ले पा रही हूँ, वो जानना। हर एक श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर आ रही है। हर एक उच्छ्वास के साथ जो भी निगेटिव एनर्जीज शरीर, मन और इमोशनल लेवल पे है, बाहर फेंक रहे। नॉर्मल से थोड़ी गहरी श्वास लेनी है, नॉर्मल से थोड़ी गहरी उच्छ्वास छोड़नी। एक 10 से 15 राउंड।
शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करना है, पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए। अपने आप आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। मंडे मिलेंगे एज यूजुअल।